कांजी वड़ा पता लग गया। जी हाँ, कि क्या मिसिंग है। मैं सोच रही थी ना कि एक चीज मिसिंग है। कांजी वड़ा भी मैं भोग में चढ़ाना चाहती थी, खिलाना चाहती थी एसबीएस के बप्पा को। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम उनको कांजी वड़े का भी स्वाद देंगे। लेकिन एक सच जहां मुझे पता लगा है, तो एक सच भैया कुसुम माँ को भी पता लग गया है, मंगल लक्ष्मी की सासू माँ को, कि उनके बेटे का अफेयर चल रहा है सौम्या के साथ, जो हमें तो पहले से ही पता था। लेकिन फिलहाल इन्होंने इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया है। जिस तरह से प्लेन क्रैश हुआ, मुझे नहीं लगता कोई बचा होगा। चार दिन की चांदनी के बाद फिर अंधेरी रात ही आती है अदित बाबू। यकीन तो था नहीं, लेकिन अब आपको भरोसा हो गया ना, जब आपको रंगे हाथों आपकी माँ कुसुम ने पकड़ लिया सौम्या के साथ। अदित घर वालों से झूठ बोलकर सौम्या के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन रंग में भंग तब पड़ गया जब उसकी माँ उसे देख लेती है सौम्या के साथ। अब भला बेचारी मंगल पर क्या बीतेगी अगर ये बात उसे पता चल गई तो। वैसे अदित की माँ ये देख तो दंग हो गई, लेकिन ऑफ स्क्रीन सौम्या की तारीफ करते हुए नहीं थक रही। पूरा दिन साथ में बिताएंगे, 24 घंटे मांगे हैं मैंने, लेकिन कोई है जो आ जाता है हमेशा हमारे बीच, जो इस बाइट के बीच भी आ जाए तो बेहतर है। तो हाँ, ये जो है इन्होंने फिर से मेरी प्लानिंग थोड़ी सी चौपट कर दी है। पर सच बताऊं, आज इतनी सुंदर लग रही है सौम्या, यानी कि जिया। चाहे कितनी भी सुंदर लगे, देखो एक्सेप्ट करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकती, बिकॉज मंगल इतनी संस्कारी बहू है। देखो सुंदरता 4 दिन की होती है, लेकिन ये जो संस्कार संस्कार, ये जो संभालना एक एक जो होती है घरेलू, और ये सारी चीज़ें ना, तो मैं घरेलू हूँ, मेरे कपड़ों पे मत जाइए। देख लिया था ना खाना कैसे बाहर से ऑर्डर कर दिया था। बट कुछ भी बोलो, मतलब आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। बात दरअसल ये है कि सौम्या ने अदित से 24 घंटे का वक्त मांगा, क्योंकि वो चाहती थी कि अदित उसके बर्थडे वाले दिन उसके साथ रहे, जिसके कारण अदित घर वालों से झूठ बोलता है कि वो मुंबई जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना, झूठ की चादर कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सच के आगे छोटी ही नजर आती है। जिस फ्लाइट से अदित जाने वाला होता है मुंबई, वो क्रैश हो जाती है, और ये बात न्यूज चैनल के द्वारा मंगल और उसकी सास को पता चलती है। तब दोनों ही एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं खोज खबर लेने के लिए अदित की। आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। हमारी टीम घटनास्थल पे पहुंच चुकी है। मंगल को तो लगता है कि उसका अदित अब रहा नहीं। सासू माँ और मंगल दोनों की आंखों से गंगा जमुना बहती है, मगर किसे पता था कि जिसके लिए ये आंसू बहाया जा रहा है, वो जनाब तो रंगरलियां मना रहे हैं सौम्या के साथ। आना पड़ा बिकॉज आज जो इतने दिनों से हमारे दिमाग में शक का कीड़ा था, वो फाइनली पता चल गया कि वो शक नहीं था, वो वास्तविकता थी, कड़वा सत्य था जो सामने आ गया है। हाँ, आज फाइनली अदित की चोरी पकड़ी जाती है, और अदित कुछ नहीं बोल पाता है बिकॉज जिस माँ को उसके बेटे पर इतना विश्वास था, फाइनली वो विश्वास टूट रहा है। तो आई हैव नथिंग टू से, बिकॉज अब कहीं भागने के लिए है नहीं मेरे पास जगह। कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। अब देखना होगा कि मंगल की सास ये सच छुपाती है या मंगल को बताती है, क्योंकि यहीं से शुरू होगा मंगल का नया अध्याय। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया आज हमारे मोदक कॉर्नर के साथ एक ट्विस्ट भी है। जी हाँ, हमारा चाट कॉर्नर। स्वाद दोनों में ही फॉर्च्यून का है, लेकिन जैसा ट्विस्ट यहाँ पर आया है भाई, माटी से बंधी डोर में भी आ गया है, क्योंकि पता लग गया है कि रोहन जो है वो राणा का सौतेला भाई है। मेरी आई
राना और जया अभी इन तीनों के बीच की गुत्थी सुलझी ही नहीं है। एक दूसरे के रिश्ते इनके खुले ही नहीं है कि लीजिए इस सीरियल में एक और रिश्ता जुड़ गया है और वो रिश्ता है राना के पिता और रोहन के बीच। ये सर्जे राव का जो कैरेक्टर है उसका एक पहला प्यार था जिससे किसी मजबूरीवश वो शादी नहीं कर पाया था और उससे एक बच्चा भी था जो काफ़ी ढूंढने के बाद भी नहीं मिला था। तो ये रोहन घर आया है और एक स्केच है जो हमारे मीरा जो सर्जे राव का पहला प्यार था उसके है। अब राना के पिता का पहला प्यार था, उस पहले प्यार की निशानी है रोहन। उस वक्त किसी वजह से राना के पिता की शादी नहीं हो पाई थी उनकी पसंद की लड़की से। अब गणपति के मौके पर जहां पर पूरा परिवार त्योहार की तैयारी कर रहा है तो ऐसे में रोहन ने बहुत ही प्यारी रंगोली बनाई। मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी कमाल की और इतनी खूबसूरत रंगोली कभी नहीं। बहुत अच्छा काम किया। इस चेहरे को देखकर राना के पिता मानो खो से गए और उन्हें अब पता चल गया है कि रोहन उनकी ही औलाद है। मिला जुला सा एक्सप्रेशन था कि खुश हूँ क्योंकि घर के अंदर और इतने सालों बाद तो वही अब गणपति के त्योहार पे वो मिला है। अब यहाँ पर इतने लोग खड़े हैं लेकिन किसी को लेना देना नहीं है कि रोहन का पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या होगा और प्रेजेंट में क्या चल रहा है। लेकिन कहीं न कहीं वैजू को शक जरूर होगा और वही निकालेगी बाल की खाल। वैजू के साथ ये एक पहले भी सीक्वेंस हो चुका है कि जहाँ पे वैजू को मेरी पुरानी तस्वीर मिल जाती है जिसमें मीरा के साथ मैं था। तो वो तस्वीर से वैजू ने ये तस्वीर रिलेट की है कि ये वही तस्वीर है। इसका मतलब ये वैजू ने ही पूरा कैलकुलेशन किया है। अभी वैजू के साथ जब आगे सीक्वेंस होगा तब पता चलेगा कि कैसे कन्फर्टेट होता है। जहाँ पर राना को भी बड़ा झटका लगेगा। अब राना अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, फिर ऐसे में उसे जब पता चलेगा कि माँ के साथ धोखा हुआ है उस वक्त क्या होगा, ये भी राइटर अभी सोच ही रहे होंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया जिस तरह आज मैं कंफ्यूज हूं ना कि मैं समोसे खाऊंगी पहले कि कचौड़ी की वड़ा पाव या फिर गोलगप्पे, उसी तरह आज थोड़ी सी कंफ्यूजन, आज नहीं मुझे तो लगता है काफी टाइम से परिणीति पे चली जा रही है। क्योंकि पार्वती परी है ये हमें लग रहा था, लेकिन इवेंचुअली ऐसा लग रहा है कि नहीं, पार्वती तो परी है ही नहीं। बहरहाल इस सब में जो पार्वती है उसने बबली की जान तो बचा ली, सो दैट इज वन गुड डीड डन। आई एम टेलिंग यू, अगर बबली खतरे में नहीं होती ना तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करती कि वो परी है। पार्वती बनके हमारे सामने घूमती रहती। गुरप्रीत कांडी ने खुद कहा कि उन्होंने पार्वती को फोर्स किया था झूठ बोलने के लिए, ताकि उन्हें पता चल सके कि बबली कहाँ है तुमसे। किसी भी झूठ से अगर किसी का भला हो रहा हो तो वो झूठ झूठ नहीं होता। ये पार्वती ने किया बबली को बचाने के लिए। दैट्स इट, सिंपल। वही तो हमने भी यही सोचा था कि इतने जल्दी आखिर कैसे पार्वती अपना ये राज खोल सकती है कि वही परी है। अब नीति ने जो चाल चली थी वो चाल तो एकदम सही चल रही थी। बबली की जान बचाने के लिए पार्वती ने ये कह दिया सबके सामने कि वो परी है। अब बबली मिल गई और दलजीत को पुलिस ने पकड़ भी लिया। तो जरा अब ये सोचिए कि कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। तो यहाँ पर राइटर ने ना केवल एक लाइन को ऐड कर दिया है, सुनिए आप खुद कि कैसे राजीव कह रहा है कि गुरप्रीत आंटी ने खुद ही बताया था
राजीव को ये कि पार्वती ने बबली की जान बचाने के लिए ऐसा झूठ बोला है कि वो परी है। गुरप्रीत कंडी ने खुद कहा कि उन्होंने पार्वती को फोर्स किया था झूठ बोलने के लिए, ताकि उन्हें पता चल सके कि बबली कहाँ है तुमसे। और वो कहते हैं ना नीति, किसी भी झूठ से अगर किसी का भला हो रहा हो तो वो झूठ झूठ नहीं होता है। यही पार्वती ने किया बबली को बचाने के लिए। That's it, simple। पहले खुद ही कबूल किया और अब इसे कवर अप किया जा रहा है। इसे कहते हैं मुंबईया भाषा में शान पट्टी। अब इसी के सहारे परी कुछ और एपिसोड तक पार्वती बनकर रहेगी। अब नीति का प्लान तो फेल हो गया और सबको ये भी पता चल गया कि बबली की किडनैपिंग के पीछे नीति का हाथ भी था। फिलहाल नीति पुलिस थाने पहुंची है दलजीत की बेल करवाने के लिए। अब इस पुलिस ऑफिसर को भी अच्छे खासे डायलॉग दिए गए। जिस ऑफिसर की रात को ड्यूटी है वो अभी तक आए नहीं है, उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। वो सब छोड़िए, आप बताइए, आप इन्वॉल्व हैं बबली केस में? पहले मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। आप इन्वॉल्व हैं? मुझे दलजीत से मिलना है। क्या लाए? नहीं मिल सकता। अब कमिश्नर ने बेल के लिए साफ साफ इनकार कर दिया है। नीति के लिए बहुत जरूरी है दलजीत का बाहर आना, वरना दलजीत तो फंसेगा ही, साथ में नीति भी फंसेगी और इस बार जब फंसेगी ना तो बाहर बिल्कुल नहीं निकलेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मेरे साथ ना साजिश हुई है। एक चीज मिसिंग है मेरे इस चटपटे भोग में से। क्या है सोचूं तब तक आप देख लीजिए साजिशें जो भैया सुभान की मां रच रही है। मतलब इबादत को अपने बेटे की लाइफ से आउट करने के लिए ये महिला किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। आखिर इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती है? अब सॉरी हमने ये सवाल पूछ लिया, जबकि हमारी आंखें ये देख रही है कि कायनात ऐसी हरकत कर रही है। अपने ही बेटे को वो पानी में नशे की दवाई मिलाकर दे रही है ताकि वो मन्नत के साथ बहक जाए और इसी का फायदा कायनात उठाए। एक माँ कर सकती है अपने बेटे के साथ, ये तो मुझे नहीं पता था लेकिन आज सीरियल में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं अपने बेटे को नशीली दवा पिला रही हूँ जिससे कि वो मन्नत के साथ जाके थोड़ा उसके साथ में रहे, जिससे कि इबादत उसको छोड़ दे। मतलब मैं चाहती हूँ कि उनके साथ कोई इंटीमेसी हो जिससे कि ये मौका मिले इबादत को कि अरे सुभान ने मुझे धोखा दिया है। तो इसीलिए मैं वो नशीली दवा मिला रही हूँ। एक माँ कैसे कर सकती है, आई डोंट नो। मन्नत और सुभान के बीच कुछ हुआ है, ये सुनकर ही इबादत अपना रिश्ता तोड़ ले सुभान के साथ। कुछ ऐसा ख्याली पुलाव पका रही है कायनात। अब देखिए उसने सोचा तो है और जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ वैसा ही हो रहा है। लग तो यही रहा है कि इस बार कायनात कामयाब हो जाएगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी तक तो मेरा प्लान बहुत ही स्मूथ तरीके से चल रहा है। मुझे लग रहा है कि जो मैंने प्लान किया है, मैंने और मन्नत ने जो प्लान किया है, जो मैंने उसे एडवाइस दी है, शायद मैं उसमें सक्सेस हो जाऊंगी और मेरा प्लान हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा और मैं कैसे भी करके मन्नत को अपनी दुल्हन बना लूँगी। सो बस इसीलिए मैं बहुत खुश हो रही हूँ। और इधर इबादत को देखिए, परिवार की सलामती के लिए, अपने शौहर के अच्छे सेहत के लिए वो दरगाह पर आई है चादर चढ़ाने के लिए।
हम लोग दुआ करने आए हैं कि हमारे परिवार के ऊपर काफ़ी वक्त से बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स छाए हुए थे। तो बस हम लोग यही दुआ करने आए हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। सुभान हॉस्पिटल से वापस आया है, मन्नत के ऊपर बार बार हमले हो रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। अब इबादत की सोच सुभान को लेकर एकदम पाक है, लेकिन उसे क्या पता कि यहाँ पर नापाक इरादे भी हैं जो कि बहुत भारी पड़ने वाले हैं इबादत को। सुभान को किसी का कॉल आता है और इबादत देखना चाह रही है कि किसका कॉल है, क्योंकि बार बार ऐसी चीज़ें हुई है, कुछ शक हो रहा है इबादत को कि मन्नत और सुभान के बीच में कुछ चल रहा है, बट अभी तक श्योर नहीं है इबादत। सुभान मन्नत की ओर खिंचा चला जा रहा है। अब तो वो इबादत का चेहरा भी नहीं देखना चाहता है, यानी कि आगे कहानी में ये बहुत कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में आप सबने सोचा भी नहीं होगा। आपको बता दें कि बात आगे इबादत और सुभान के तलाक तक पहुंचने वाली है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे पता है पप्पा आपको, हमारी जो सवी है ना, वो अब जग्गा जासूस बनने के लिए तैयार है। वो क्या है कि सवी क्यों टीवी की सारी बहुओं में ना इनहेरेंटली जासूस भरा हुआ होता है, मतलब छिपा बैठा होता है। तो कभी आपको भी चाहिए हो ना जासूस, तो ये टीवी की बहुओं को हायर कर लीजिएगा। लेकिन वो किस बात की जासूसी करेगी? वो क्या है कि रजत ने नशे की हालत में उसको बता दिया है कि सई जो है वो तो मेरी बेटी है ही नहीं, और वो एकदम टूट के बिखर चुका है, और अब कियान के लिए भी उसको जद्दोजहद करनी है। फिर क्या, सवी ने कमर बांध ली है और अपना करमचंद जासूस का चश्मा वो लगा ही लेंगी जल्द ही। तुम क्या कर रहे हो? गड़बड़ हो गई, सीटी बज गई। और ये सीटी किसी और की नहीं बल्कि रजत की बजी है, क्योंकि उसके दांतों में चोट लग गई। अब क्या है, जो हीरो बनने की कोशिश करेगा उसका हाल तो जीरो जैसा ही होगा। भाई साहब तो शराब के नशे में धुत थे, और ऊपर से रजत बाबू बोतल के ढक्कन को अपने दांत से खोलने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें चोट लग गई। क्या हुआ? ठीक तो है ना? हेलो मैम, मैं कॉकटेल टॉक्स रेस्टोरेंट में बाहर से बोल रहा हूँ। सर को बहुत ज़्यादा चोट लगी है, उनके मुंह से काफ़ी खून भी बह रहा है। प्लीज़ आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए। प्रॉब्लम हंसाते हंसाते रुलाने में यही थी कि मेरे दांत में तो बेसिकली मैं बियर की बॉटल ओपन कर रहा होता हूँ और मेरे दांत में चोट लग जाती है। फिर उसके बाद मैं डेंटिस्ट के पास आता हूँ, और फिर बहुत एक फ़नी सीन होता है वहाँ पर, एंड देन उसके बाद एक इमोशनल सीन भी वहीं पर होता है, क्योंकि मैं अपने बेटे कियान से मिलकर आ रहा होता हूँ और उसी तकलीफ में मैं शराब पी रहा होता हूँ। तो सभी के साथ एक बहुत ही इमोशनल सीन था, एंड देन उसके बाद घर पर आना। तो एक फ़नी और इमोशनल सीन का जो कॉम्बिनेशन अभी गुम है किसी के प्यार में, कि जितने भी सीन्स आ रहे हैं उनमें चल रहा है, और वो बहुत ही खूबसूरत है, एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम एबल टू परफॉर्म these scenes, so मुझे बहुत अच्छा लगा। वो तो भला हो सभी का, जो रजत को डेंटिस्ट के पास ले आई, जहां दोनों का गम खुशी में बदल गया।
यहीं तो सभी को पता चलता है कि रजत किस दर्द से गुजर रहा है। कियान से मिलने के बाद रजत का दर्द और बढ़ जाता है कि उसका बेटा उससे दूर हो जाएगा। और रजत शराब के नशे में सभी को ये भी बता देता है कि अर्श ने कहा है कि सई उसकी नहीं बल्कि अर्श की बेटी है। अब ये सब बताने के बाद तो टीवी की बहू का जग्गा जासूस तो जागेगा ही। तभी तो घर आने के बाद सभी डीएनए टेस्ट के लिए रजत का बाल काटने की कोशिश करती है ताकि सई का सच जान सके, लेकिन यहाँ भी दोनों की हंसी छूट जाती है। तुम क्या कर रहे हो? अब रजत ने जाने अनजाने में अपने दिल की बात तो सभी को बता ही दी। इससे फायदा ये होगा कि अब रजत का काम खत्म, यहाँ से सभी का काम शुरू, क्योंकि सभी ही तो रजत के दर्द का मरहम बनेगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, बप्पा की कृपा से मिश्री में वो जो मास्क मैन था ना, वो पकड़ा गया। लग ऐसा ही रहा है, लेकिन वो असली मास्क मैन नहीं है। क्या है ना कि राघव जिसकी पिटाई कर रहा है वो दरअसल रंजीत नहीं, रंजीत का भेजा हुआ एक वो क्या कहते हैं, प्लॉय या पॉन, मतलब अरे भैया ऐसे ही अपनी जगह पर उसने किसी को भेज दिया है। मिश्री को छूने का नाई। राघव का गुस्सा आज बादल बनकर फट पड़ा है मास्क मैन पर, क्योंकि इसी ने मिश्री की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी, पर आज चोर खुद अपनी जाल में फंस चुका है। वैसे भी बुराई का अंत तो एक ना एक दिन तो होना ही है, और आज वो दिन आ ही गया जब मास्क मैन की सच्चाई सबके सामने उजागर हो गई। नहीं, कहीं ना कहीं राघव के मन में कुछ तो ऐसा है, एक रिस्पेक्ट है लड़कियों के लिए। अगर कुछ भी कोई ऐसी हरकत करेगा तो आई थिंक राघव भी और आई थिंक मैं भी ऐसे ही करूँगा किसी भी इंसान के साथ। मैं खुद भी रियल लाइफ में अगर मुझे ऐसा कुछ पता चले तो मुझे नहीं लगता कि राघव ने गलत किया। राघव को तो बल्कि 2-4 और मारने चाहिए था। अरे ये क्या, खोदा पहाड़ निकला चूहा। राघव का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि ये मास्क मैन तो गोपाल निकला, जिसे राघव भाई जैसा मानता है। पर कोई भी हो, आज राघव किसी को भी नहीं छोड़ेगा। गोपाल, तूने किया ये सब, तुझे अपने भाई की तरह रखा और तूने मेरे ही परिवार के सदस्य पर अपनी गंदी नजर रखी। तू सिर्फ मिश्री का गुनहगार नहीं है, तू समाज की हर लड़की का गुनहगार है। हमें भी यही लगा था कि रंजीत फूफा जी ने ये सब किया है, पर स्क्रीन प्ले के हिसाब से गोपाल निकला, जिसको मैंने अपना भाई माना था, और उसने ये सब किया। तो आई एम वेरी अपसेट, और मैंने उसे बहुत डांटा, बहुत मारा। तो ये तो है कि बहुत बुरा लग रहा है। मगर ये क्या, मिश्री ने ये मानने से इनकार कर दिया है कि ये वो मास्क मैन नहीं जिसने उसकी इज्जत को तार तार करने की कोशिश की थी, क्योंकि मिश्री का शक तो राघव के फूफा रंजीत पर है। इसलिए मिश्री राघव और वानी को रोकती है। ये हमारे गुनहगार नहीं है। मिश्री, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? गोपाल खुद मान रहा है कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया था, सबके सामने वो पकड़ा गया है। दीदी, हमला हम पर हुआ था, तुम गारंटी के साथ कह सकते गोपाल हमारा गुनहगार नहीं है। हाँ, क्योंकि मिश्री के साथ जिसके साथ हुआ है उसे ज़्यादा पता होता है ना, तो आई थिंक उसको डाउट है कि गोपाल नहीं है, कोई और है।
यहाँ भी कहानी में ट्विस्ट आ गया। अब भाई टीवी की दुनिया में इतनी जल्दी किसी का राज कहाँ खुलता है। जब तक एक कहानी को महीनों भर ना खींचा जाए तब तक कहानी में नया ट्विस्ट नहीं आता। अब राघव के फूफा ने ही ये खेल रचा है ताकि उनका सच सामने ना आने पाए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। हे बप्पा प्लीज सद्बुद्धि दीजिए। जी हाँ, दिल को तुमसे प्यार हुआ में लावण्या को सद्बुद्धि दीजिए। ये जो ऑब्सेशन है ना गोरी चिट्टी स्किन से, अरे भैया टॉल डार्क एंड ब्यूटीफुल, टॉल डार्क एंड हैंडसम नहीं सुना, डस्की इज ब्यूटीफुल। और हम तो वैसे ही भारतीय हैं भैया, हम गोरे चिट्टे लोग नहीं हैं। लेकिन ये लावण्या को कौन समझाए। अब दीपिका की मुंह दिखाई हो रही है और पार्लर वाली को बुलाकर अपनी बहू रानी को चमकाने में लगी हुई है लावण्या। दीपिका की मुंह दिखाई की फंक्शन में बहुत बड़ा स्यापा होने वाला है और ये स्यापा कोई और नहीं बल्कि दीपिका की बहन जानवी और चिराग की मां लावण्या, ये दोनों मिलकर करने वाले हैं। अब देखिए लावण्या को बहुत गुरूर है अपने रुतबे पर, अपनी हैसियत पर और अपनी खूबसूरती पर। वो नहीं चाहती है कि सोसाइटी में उसकी बहू को देखकर लोग बातें करें कि उसकी बहू का रंग तो बहुत ही सांवला है। अब यहाँ पर जानवी ने ब्यूटी पार्लर वालों को बुला लिया है। दीपिका का मेकअप वो इस तरीके से करवा रही है जिसे देखकर काफी लोग चौंकने वाले हैं। अब जिसका मेकअप हो रहा है यानी कि दीपिका, उसे आईने में अपना चेहरा देखना भी अलाउड नहीं है, इसीलिए वो देख ही नहीं पाई कि वो लग कैसी रही है। देखो तो जरा कैसी दिख रही हो। मेकअप खराब हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आई थिंक लावण्या ने कुछ षड्यंत्र रचा है ईगो में आकर। मुंह दिखाई के फंक्शन में सभी खुश हैं। बहू के स्वागत में नाच गाने का भी प्रोग्राम है। चिराग भी आज खुश है क्योंकि उसे लग रहा है कि माँ ने उसकी पत्नी को अपना लिया है। सरप्राइजिंगली माँ ने तैयारी की है सारी चाची को बोला करने के लिए, विच इज़ क्वाइट अ सरप्राइज फॉर चिराग की माँ। बट एनीवेज चिराग चला जाता है एंड उसको फ़ोन आता है। इन अ वे उसको पता चलता है कि जानवी इज़ ऑल्सो देयर, विच यू नो उसकी वजह से चिराग को लगता है जानवी क्या कर रही है घर पे। तो भागता हुआ घर पे आता है तो जानवी तो नहीं दिखती है, सीधा दीपिका दिखती है घूंघट लेके। वहीं बीच बीच में दीपिका अपना घूंघट उठा रही है तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि आज उसका मेकअप थोड़ा सा अलग है। अब वो क्या है ना, जब सारी लेडीज आएंगी मुंह दिखाई के फंक्शन में तब दीपिका का चेहरा बहुत ही गोरा हो गया होगा मेकअप के थ्रू। सब देख के दंग रह जाएंगे कि इतनी खूबसूरत बहू। लेकिन फिलहाल जहाँ तक हम देख रहे हैं ऐसा कुछ कमाल का मेकअप नजर नहीं आ रहा है। खैर हमें जो लगा हमने कह दिया। बहुत ड्रामा होने वाला है क्योंकि जो लावण्या ने किया है, जो लावण्या ने किया है वो गलत है एज़ पर मी, एज़ पर शुभवी, और उसे इसका सबक एक्चुअली मिलना ही चाहिए। एंड
आप देख लीजिए अगर मिलेगा कि नहीं। जाते जाते आपको ये भी बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। अब दीपिका किसी को बचाने के लिए पानी में कूद जाएगी और उसके बाद उसका पूरा मेकअप निकल जाएगा और असली रंग सबके सामने आ जाएगा। लावण्या का झूठ पकड़ा जाएगा और इसी के साथ दीपिका के लिए उसकी नफरत और भी बढ़ जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं भाग्य लक्ष्मी की। यहाँ पर बप्पा का आशीर्वाद इन दोनों को मिल गया है। जी हाँ, दोनों का मिलन हो गया है, लेकिन एक ट्विस्ट भी तो आया है। पीछे पीछे बलविंदर की एंट्री जो हो गई है। और आपको क्या लगता है, बलविंदर की एंट्री हुई है तो मलिष्का देवी क्या शांत बैठेंगी? नहीं, वो भी अपने फुल फॉर्म में जल्द ही आ ही जाएंगी। बड़े घरों में ऐसा ही होता है कि किसी के भी घर में कभी भी कोई भी चले आता है मुंह उठाकर। अब बलविंदर तो अक्सर कुछ ऐसा ही करता है कि जब जब वो लक्ष्मी को पाने की कोशिश करता है, हर बार तो उसने यही किया है। अपना रूप बदलकर वो आ जाता है ऋषि के घर में और बड़ी आसानी से बड़े बड़े कांड करके लौट भी जाता है। मुझे लक्ष्मी को देख के वापस प्यार हो गया। ये मोहल्ले वाला प्यार नहीं, ये सच्चा वाला प्यार है। मैं अब गणेश आरती में डांसर बन के इनके यहाँ पहुँचा हूँ और पहुँच के अभी मैं लक्ष्मी के पीछे घूम रहा हूँ और मैंने देखी कि चंगू मंगू भी आ गए हैं अब लक्ष्मी के साथ, 2 बच्चे। आपको पता है लक्ष्मी को देखते ही उसका पुराना प्यार है मोहल्ले का, तो वो पागल हो ही जाता है। तो देखिए, उम्मीद रखिए कि कुछ तो वो रंग में भंग डालेगा ही। एक और गणपति बप्पा आए हैं। ऋषि और लक्ष्मी ये बहुत ही खुश हैं क्योंकि उनके दोनों बच्चे खुश हैं। अब माँ बाप को बच्चों की खुशी से ज्यादा और क्या चाहिए होता है। बच्चों की वजह से ही तो आज ऋषि और लक्ष्मी एक छत के नीचे हैं। दोनों एक दूसरे के लिए वही प्यार महसूस कर रही हैं जो सालों पहले किया करते थे। अब बप्पा आप आए हैं तो हम जानते हैं कि ये दोनों जरूर मिलेंगे और इन दोनों के साथ साथ शालू और आयुष भी मिलेंगे फिर से। दोनों के बीच इतनी बहस होती है लेकिन फिर भी इनकी ये बहस बहुत प्यारी लगती है। अब देखिए, इस शालू को किसी और के साथ बात करते देख आयुष को जलन तो हो रही है। इनकी इस सिचुएशन को देखकर हम यही कहेंगे कि जहाँ पे प्यार होता है जलन वहीं पर होती है। फिलहाल यहाँ पर मामला 50-50 का है। कब बलविंदर अपनी चाल चल देगा इसका पता किसी को नहीं चलेगा और ये बात भी तय है कि यहाँ पर कोई न कोई तो किडनैप जरूर होगा। तो अभी तक तो यही प्लान है कि लक्ष्मी को उठा के लेके जाना है, पर अभी चीज़ें लाइन पे नहीं आ रही हैं। जैसा हमने प्लान किया है वैसा हो नहीं रहा है। तो वही अभी पोपट हो गया है हमारा कोल्ड ड्रिंक में और उसमें पानी में कुछ बेहोशी की दवाई मिलाएंगे, उसके पास जाएंगे और उसे कन्विंस करेंगे, इंसिस्ट करेंगे पीने के लिए। और वो हो भी गई थी कन्विंस, पीने वाली थी और बच्चों ने पानी गिरा दिया। पूरा प्लान चौपट हो गया है। अभी नया प्लान बनाना पड़ेगा। घर में ही है, अभी हार नहीं मानेंगे इतनी आसानी से। क्यों भाई गुड्डू? छोड़ने के लिए अब वो लक्ष्मी होगी, पारो होगी या शालू और शायद कोई और भी हो सकती है या हो सकता है। अब आगे की कहानी भी मजेदार होगी और उसका अपडेट भी हम ही आपको देंगे, ये वादा करते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। सागर और मीनू की कहीं ना कहीं एक नई लव स्टोरी शुरू होने वाली है। डॉली जब मीनू और सागर को एक साथ देखती है तो वो सागर पर भड़क जाती है। ये देख अनुपमा को काफी गुस्सा आता है और वो डॉली को रोकती है कि वो इस तरह से बात ना करे। तब सागर अनुपमा को रोकता है कि वो इस बीच में ना पड़े और अपनी सफाई देते हुए कहता है कि उसका मीनू के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। मीनू को अपनी जाल में फंसा सकता है, लेकिन मीनू की माँ बेवकूफ नहीं है। एक फटीचर, पहले अपनी औकात तो देख लेता तू। डोली बेन, सागर से आप ऐसे बातें नहीं कर सकती। कोई बात नहीं अनुरी, चलिए टिफिन लेके ना घर चलते। अनजान बनने का नाटक क्यों कर रही हैं? जैसे आपको कुछ पता ही नहीं कि ये लड़का मीनू को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। नहीं अनुरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मीनू सिर्फ दोस्त है, सच्ची। आपकी कसम अनुरी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मेघा बरसेंगे, जहां मनोज ने मेघा को अपने ही घर में किडनैप कर लिया है और इसका साथ दे रही है उसकी गर्लफ्रेंड। लेकिन अर्जुन को शक हो गया है कि मेघा इसी घर में बंद है और वो ऐसे में मेघा को जरूर बचाएगा। कौन-सी आवाज? उधर से आई। अर्जुन, अर्जुन! आवाज अंदर से आई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सन्नियों का शो छठी मैया की बिटिया। घर में मधुमक्खियां हमला कर देती हैं, जिसके बाद वैष्णवी की जान पर बनाती है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कार्तिक चादर में खुद को छुपाया होता है ताकि मधुमक्खियों से बच सके। लेकिन जब वैष्णवी गिरती है तब उसका सिक्स सेंस जाग जाता है और वो वैष्णवी को बहुत ही फिल्मी अंदाज में बचा लेता है। वैष्णवी जल्दी से उड़ो, मधुमक्खी से बचने के लिए। जल्दी, कम ऑन। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मेरा बालम थानेदार। बुलबुल अपने बाबासा को कैसे अपने शब्दों की जाल में फंसाती है वो देखने वाली बात है, क्योंकि वो बाबासा के इरादे को जानती है। इसलिए उसने बड़ी चालाकी से उनकी चोरी पकड़ने का प्लान बनाया। दुष्ट प्राणी, पापी, चोर कहेंगे। बोलने वाला सांप। कौन हो तुम? मैं तेरी दुश्मन। दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तो लुटेरा। सर्पनी सिंगों में सर्पनी सिंह। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन मिर्जापुर का हिस्सा रह चुकी हर्षिता गौर है। हर्षिता गौर को मीठा पसंद है, इसलिए वो सीधे पहुंची हैं मीठा बाय रेडिसन, जहां उन्होंने अलग अलग मिठाइयों का स्वाद चखा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।